धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस व अशोक विजय दशमी पर्व पर साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी द्वारा व RP सिंह, राजपाल सिंह, गौतम द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी रहे। कार्यक्रम में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, उपासक रामरतन बौद्ध व उपासक रामपाल सिंह गौतम जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी द्वारा तीनों के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए परिवार के सदस्यों से भी मिलाने का कार्य किया। इसके बाद दिल्ली व NCR से आए सैकड़ों लोगों ने भिक्खुनी पूर्णिमा के द्वारा तीर्थन पंचशील ग्रहण कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथ ही दीक्षा लेने वाले उपासक उपासिकाओं को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। संस्था की तरफ से कार्यक्रम का मंच संचालन अनिल बौद्ध द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक धम्म दर्पण व अनिल बौद्ध द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया गया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये रिपोर्ट, अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ भंडारी जी को आए और आप सभी के सम्मुख इन तीनों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी बातें हैं आपसे शेयर करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भंडारी तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए भिक्षु गण को नमन करते हुए हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के सबसे वरिष्ठ लाल जी एडवोकेट LLM हैं, हमारे कानूनी सलाहकार हैं। प्रचंद बौद्ध जी कोषाध्यक्ष हमारे गौतम जी हैं, विशाल जी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, संजय कुमार जी हैं, अनिल बौद्ध जी वाइस प्रेसिडेंट हैं और सभी हमारे शाखाओं के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, एशियन और सभी टीम, सभी उपस्थित दिल्ली से बाहर के भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर उन्होंने दीक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो हरियाणा से कई लोग आए हैं, नारनौल से कई लोग आए हैं, एक आदि साथी हमारे हिमाचल प्रदेश से भी आए हैं, बिहार से कुछ लोग आए हैं, कई जिलों से, कई स्टेटों से हमारे पास आज लोग आए हैं, जिनको हम आज ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मैं सभी का और जो दिल्ली से लोग बता रहे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धम्मंगो हर्ष का विषय है कि आज हम बाबा साहब के द्वारा दीक्षा दी हुई जो यादें हैं दीक्षा के रूप में, हम उनको मना रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांट किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारे 3 बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हमसे हमारे बीच नहीं रहे, हमसे दूर चले गए। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम श्रद्धांजलि सभाओं की अर्पित नहीं कर सके, उनको सुमन अर्पित नहीं कर सके। तो आज हमें जो हमारा कार्यक्रम है 2 भागों में होगा। पहला हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सभी लोग, और उसके बाद में फिर दीक्षा का कार्यक्रम होगा। सभी हमने दफ्तर पर निकाली है, शांत स्वरूप बौद्ध जी का परिवार भी आ गया है, तो उनको भी नमन करता हूँ कि वो सभी लोग आगे आ जाए। हमने धम्म दर्पण निकाली है जो हमारी 1957 से निकलती आ रही है। हमने प्रयास किया है कि जो 3 साथी जो हमारे गए हैं विद्वान साथी उनका उसमें जीवन चरित्र सबके हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है, सबके संदेश हैं, तो आप सबको पढ़ने के लिए मिलेगा, फ्री मिलेगा, सबको देंगे हम उसको, उसका विमोचन होगा और सबको दिया जाएगा। धम्मंगो कहने का समय काफी उन्होंने अनिल जी ने बता दिया है, लेकिन मैं संक्षेप में तीनों के बारे में कुछ घटना बताऊंगा, छोटी ज्यादा बड़े नहीं बताऊंगा। शांत स्वरूप बौद्ध जी, जिनके पुत्र कपिल बौद्ध जी हमारी कार्यकारिणी में कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो आए हैं।
हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और उनके मिसेज हैं उनका भी पूरा परिवार आया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका भी, क्योंकि उनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है लेकिन फिर उस कार्यक्रम को छोड़ता है। संदीप आ जाइए आगे। शांत स्वरूप जी, शांत स्वरूप जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शांत स्वरूप जी की जो घटना है पूरी डिटेल आप हिस्ट्री हमारी किताब में पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में एक घटना बताता हूँ छोटी सी। आज जो हमारे साथ घटना घट रही है, चारों तरफ जहां भी देखते हैं दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही घटना उनके दादा के पास घटी। ये प्रहलादपुर के रहने वाले थे, प्रॉपर गांव का प्रहलादपुर था, और उनके जो बड़ बाबा थे उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। पास में ब्राह्मण का कुआं था, उन्होंने चारों तरफ को देखा, कोई नहीं था, तो उन्होंने उस कुएं से पानी लिया, पी लिया। जैसे वो पानी पी के समाप्त भी नहीं हुए थे, फ्री भी नहीं हुए थे, तभी ब्राह्मणों ने उनको देख लिया और वहां पर शोर मचा दिया, और वो तभी अपने घर आए, घर से गाड़ी और बैल लिया और आकर के फराज खाने बस गए। ये इनकी प्रारंभिक इतिहास है, और जब से ही वो वहीं पर रह रहे हैं। तो ये इनका छोटा सा इतिहास है। इनके पिताजी दादाजी देवीदास जी बाबा साहब के बिल्कुल नियरेस्ट थे। जब शांत स्वरूप जी पैदा हुए तो इनका नाम रखा उनका दादा ने गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह नाम रखा। बाबा साहब को मिठाई लेके गए, लेकिन बाबा साहब उस समय उसमें बंगाल में थे, उनसे नहीं मिल पाए। तीसरे रोज जब बाबा साहब लौटे बंगाल से, तो देवीदास जी उनके बाबा थे, दोबारा गए और बाबा साहब को उनको खुशखबरी सुनाई कि मेरे पोता हुआ है। तो बाबा साहब ने तुरंत कहा कि भी आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? कहला गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह कि नहीं यार, गुलाब सिंह नहीं, इनका नाम रखो शांति स्वरूप। बाबा साहब का नाम, और तभी से उनका नाम शांति स्वरूप रहा। बहुत सारी कहानियां हैं। स्टार्टिंग यहां से भी है कि जब उन्होंने सम्यक प्रकाशन शुरू किया तो कुछ हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी भारतीय बौद्ध सभा के लोग उसे नफरत करने लगे। वो नफरत आज भी बरकरार है, और उन्होंने उस प्रकाशन को चलने नहीं दिया। उसके बाद 25 वर्ष बाद फिर उन्होंने उस प्रकाशन को शुरू किया, और आज वो प्रकाशन बौद्धों का, दलितों का, पीड़ितों का पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रकाशन है। सम्यक प्रकाशन हर कोने में, देश में विदेश में उनकी किताबें पढ़ने को मिलती हैं। शांत स्वरूप जी भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली प्रदेश के 9 साल तक अध्यक्ष रहे, और अपने अध्यक्ष रहते हुए जो आप नीचे देखते हैं, हाँ एक बात मैं कभी भूल गया कि पीछे वाली जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वो उनके दादाजी की मेहरबानी है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस समय वो उनके जो पिताजी थे वो भारतीय बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और तभी से शांत स्वरूप जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ा। एक छोटी सी और आपको याद दिलाऊं कि उनके पिताजी ने शांत जी से पूछा कि अभी तेने कौन सी संगठन ज्वाइन किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध सभा ज्वाइन किया है। तो बताते थे हमें, तो कहने लगा मैंने तो नहीं कहा आपको। कहने जी आपने नहीं कहा। कहना आपने ज्वाइन किया ना? कि हाँ मैंने ज्वाइन किया। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आपने अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन किया है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें आप गए हैं, तो जीवन पर्यंत इसी को निभाना। दूसरा बात
मत बनाना। तो शांत स्वरूप जी उसी दिन से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया के संगठक रहे, ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे और लगातार काम करते रहे। बहुत लंबा इतिहास है उनका, अगर लगेंगे तो 2-3 घंटे 4 घंटे में बोल सकता हूँ, वो सारा इतिहास उनका खत्म नहीं, समाप्त नहीं होगा। जहां तक रामपाल सिंह गौतम जी की बात है, रामपाल सिंह गौतम जी ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति थे कि अगर आपके की जानकारी किसी मीटिंग में, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आपकी मीटिंग में, आपके घर चाय पर अगर एक बार उनकी जानकारी हो गई किसी से, तो वो पूरे परिवार का लेखा जोखा रखते थे, पूरे परिवार का। जब भी तुम्हारा मिले, तेरी लड़की की शादी होगी नहीं, तेरा बेटा ऐसा है, मकान बना नहीं बना, क्या करना है, वो इंजीनियरिंग का, मतलब इतना एकदम उनकी मेमोरी अच्छी थी कि प्रत्येक उनकी जो मिलता था उनको पूरे इतिहास, पूरे घर का इतिहास मालूम होता था। और सुबह सुबह मैं तो अपनी बताता हूँ, जाड़े में या गर्मी, कई बार ऐसा मौका होता था, घूमने जाते थे साइकिल से, तो वास्तव में मुझे आगे जगाते थे कि यार आप सोई रहे हो, इतने कर्मठ और कार्यकर्ता थे। अनिल जी ने उनके बारे में बहुत बताया। दिल्ली प्रदेश में बहुत अनिल वो रामपाल गौतम जी महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे। और एक और मैं थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं, इन्होंने ग्रुप बनाया पूरा, और ग्रुप बना करके 2,35,000 रुपया हम लोगों ने इकट्ठा किया धम दर्पण के लिए, कि भी धम दर्पण निकलेगी और धम दर्पण जो पैसा जमा होगा उससे निकलती रहेगी। उसमें रामपाल सिंह गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान था, हम भी साथ थे उसमें। उसके जमा किया, किसान पत्र जमा करा दिए, किसान पत्र। लेकिन कुछ विरोधी तत्वों ने जो वो कैसे से चाटे, बड़े शर्म की बात है कि वह 2,35,000 किसान विकास पत्र अपने नाम करा करके अपनी बीवी को नॉमिनी बना दिया, और वो आज तक पैसा बुद्धिस्ट सोसाइटी को दे दिया। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जब हम तुलना करते थे गीता की, तुलना करते थे हम रामायण की, इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें होती थी। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमारे वो डॉक्टर शेरा जी प्रेसिडेंट थे, तो बहुत दिन हमने कहा कि ऐसे बनाइए आप भगवान बुद्ध के धर्म को, जो लोग ये कहानी याद करें, उदाहरण में कि वे दिल्ली में भगवान बुद्ध और उनका धर्म प्रकाशित हुआ था। तो उसमें हमने बहुत प्रयास किया, और उसमें शांत स्वरूप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, रामपाल सिंह गौतम जी का बहुत योगदान रहा, हमारे जो राम रतन बहुत जी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वो निकल करके सामने आए। हमारा उद्देश्य था कि उस किताब के मात्र सहारे से हम उसे मार्केट में ले जाएं, सबको घर कर जाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर बुद्ध विहार का निर्माण करेंगे। लेकिन हमारी टीम बदली, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग आ गए जिन्होंने, बस अब क्या बताऊं, 22 लाख रुपए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गबन कर लिया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर। तो रामपाल सिंह गौतम जी ने बहुत कार्य किया। अभी अनिल जी ने बताया कि मंडोली में 16.5 लाख रुपए से बौद्ध विहार बनाया। विचार गोष्ठी बहुत होती थी इनके जमाने में, जब वो अध्यक्ष रहे, प्रबुद्ध डायरी निकाली। जितने भी कामों को गिना है, काम बहुत है, टाइम कम है, काम उनके बहुत ज्यादा है। राम रतन बहुत जी की जहां तक बात है, ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, ढूंढने से नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। छोटी सी नौकरी राम रतन बहुत जी की, छोटी सी नौकरी, लेकिन दान दाता इतने, सबसे पहले दान देते थे। और आपको ताजुब होगा, चाहे भोगल का बुद्ध विहार हो, चाहे सिद्धार्थ नगर का बुद्ध विहार हो, चाहे उसका मंडोली रोड, उसका लौनी रोड संगाराम बौद्ध विहार हो, कितने ही बुद्ध विहार ऐसे हैं जिसके संघर्ष में राम बौद्ध जी ने सहयोग अपना दिया। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, जेल से पैसे भी
और पुलिस की झाड़ भी खाई है, लाठी भी खाई पुलिस की, लेकिन रावत अपने अड़े रहे और उन्होंने कभी भी उफ तक नहीं की। सदैव बुद्धिस्ट सोसाइटी से जुड़े रहे, बहुत दिनों तक उपाध्यक्ष रहे। आज भी हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो उपाध्यक्ष थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार अनित्य है, नित्य नहीं है, क्षण क्षण परिवर्तन होता है, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है, मनुष्य का भी परिवर्तन होता है, हर चीज का परिवर्तन होता है, यहाँ तक कि मोमबत्ती जलती है उसका भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ज्योग्राफी का उदाहरण है, पृथ्वी बनती है, पर्वत बनते हैं, ग्लेशियर बनता है, लेकिन उसका भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, वो भी परिवर्तनशील है। तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा। लेकिन आदमी को चला जाता है, लेकिन जो कार्य हैं उनके जो निष्ठा है उनका दान की भावना है, वो सारी हम लोग याद करते हैं और हमारे दिल और दिमाग से वो नहीं निकलेंगे। आज हमसे भी लोग बहुत महसूस करते हैं इस बात का कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे बीच में है, उनके काम हमारे बीच में है। हमारे उठ के चल रहे हैं, जो हमारा कार्यालय है तो उसमें हड़प रखा है, हमारा पैसा है, कोर्ट के चल रहे हैं 30,000 में। मैं रामचंद्र भौज जी से बोलता था, रामचंद्र जी 10 बजे आना है, तो रामचंद्र भौज जी 9:30 बजे मुझे कोर्ट में मिलते थे। तब उससे कहते थे रामचंद्र मौर्य जी आज नहीं है, उनके बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा आपको। उससे कहते थे भंडारी से कोर्ट पेनल्टी दे, 8 घंटा लेट हो गए, पेनल्टी दे 8 घंटा लेट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति, तीनों में हमारे ऐसे व्यक्ति सदैव हमें याद रहेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जो सम्मान हम उन तीनों व्यक्तियों को दे पाते, जो देना चाहिए था, वो सम्मान उनको नहीं दे पाए। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये श्रद्धांजलि हमें तभी अर्पित करनी थी, तभी हमें कार्यक्रम करना था। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैं इनके संस्कार में भी गया हूँ, एक आवाज पर जिनके साथ 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते थे। और बड़ा ही अफसोस है कि कोरोना के कारण 2, 4, 10 आदमी हो गए, यहाँ पर नहीं हुआ। ये कितनी हमारे लिए दुख की बात है। जिसकी आवाज नहीं बुलंदी कि रास्ते में भाषण दे रहे हैं शाम जी, तो रास्ते में लोग रुक जाते थे, सुनते थे भाई क्या कह रहे हैं, बड़ा महत्व देते थे। आज उस व्यक्ति का कोरोना की वजह से जो उनका देहावसान हुआ तो 10, 15, 20 आदमी सारे थे, तो ये बहुत दुखी की बात है। लेकिन इसके साथ ही उनके बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया और अभी पिछले दिनों उनकी अस्थियों को ले गए, बहुत ध्यान में रखी नहीं, बड़े उत्साह के साथ बस गई। 30, 40, 45 आदमी इसमें गए। अनिल जी कहते हैं मैं नहीं जा पाया इस कार्यक्रम की वजह से। बहुत ही अच्छा शो दे रहा और उनकी अस्थियों को बहुत गया में जाकर के विसर्जित किया। इनके बच्चों ने जो कार्य किया है ये बहुत अच्छा किया है। इसके लिए आप 2-3 बार साधु साधु बोले, साधु साधु साधु। इन्हीं शब्दों के साथ तो दीक्षा होगी, कार्यक्रम होगा, तो दोबारा फिर आपके साथ उपस्थित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।